सत्संग का वचन अगर सुन लिए हैं आप, नहीं खाइएगा अन्न महाप्रसाद, गुरुदेव का चढ़ा हुआ प्रसाद जब नहीं खाइएगा तो क्या होगा। वहां पर अगस्त ऋषि कह रहे थे कि वह भी जो है कौन जी बनेगा जब वो व्यक्ति मरेगा। मर कर करके वो यही बता रहे थे कि दीवार सब में जो छिटकरी जो होता है, चिट 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 जो करता है, वैष्णो व्यक्ति मरेगा तो वही छिटकरी बनेगा। जो सत्संग का वचन सुनिए, अब वो जो है प्रसाद ग्रहण नहीं करते। खाइए बहन को भी हम वही बात कहे, वो भी सीधा हो गई, खाने के लिए नहीं चाहता था, चाहती थी वो यही संत मत का सत्संग में। उसमें वहाँ हम भी थे। वो लोग सादा साड़ी जो पहनते हैं, कौन मत का है वो लोग, अब कौन मत है, लहसुन प्याज तक वो लोग नहीं खाती है। सब बैरागी है, आनंद मार्गी है, शायद क्या है। हम कथा प्रसंग सुना रहे थे सत्संग का, तो वो जा रही थी तो वो आकर के बैठी सत्संग में, कथा को सुने। आरती के बाद हमको ले गए भोजन कराने के लिए, वो जाने लगे। हम गृहपति से कहे देखिए कोई संस्था का है, वो ब्रह्मचारिणी है, ब्रह्मचारी है। अरे नहीं समझिए ब्रह्मचारी, लेकिन तपस्विनी तो है, भोजन कराइए उनको, कुछ तो कराइए। लेकिन नेपाल में वो लोग भाषा दूसरे बोलता है, अपना भाषा में वो बोलने लगी कि नी खातू रे कोट बिठ लिया, खातू नहीं, हम तार हाथे रे नी खातू। हम कहने लगे कि अरे खातू की बोला नहीं, तो जाकर के कहे कि बाबा हम बोला छु, हमरा बारे में कहा दुआ करके बैठ गए, कुर्सी लगा दिए, कुर्सी पर बैठ गए। हम कहने लगे कि भोजन काहे नहीं खाते हैं, सत्संग सुने हैं कि कथा पुराण पद्म पुराण ये सब को पढ़े हैं, संस्था का है, ब्रह्मचारी है, पढ़े हैं। नहीं खाने का इच्छा था तो सत्संग में बैठ गए, काहे सत्संग में बैठ गए हैं तो प्रसाद कुछ ग्रहण करना पड़ेगा। वो यही बात बोलने लगे, कुछ हम लोगों का अपवित्रता ही, ज्ञान नहीं है बाबा, ये लोग ज्ञान नहीं है। कौन समय में कैसनो पवित्र रहना चाहिए, हम लोग अपना पवित्र से खाते हैं भजन ध्यान के लिए। यहाँ कहीं वैष्णो और पवित्र आदमी का हाथ का भोजन हम खा लेंगे, सब मेरा जो सर्वनाश हो जाएगा। हम कहने लगे कि बड़ी खुशी की बात है, ये गुरु महाराज का आगे जो ये प्रसाद है, ये प्रसाद खा सकते हैं। हम जब यही पद्म पुराण का बात सुनाए, कोई संस्था का ब्रह्मचारिणी है, मर करके अगर कहीं टिकटिकिया बन जाइएगा तो कौन फायदा ब्रह्मचारिणी बन करके। तो पसीनाम को छूटने लगा, वो बोलने लगे कि बाबा हम तो नहीं खाते हैं। कहने लगे देखिए ये फल तो अपवित्र नहीं है, गुरुदेव का प्रसाद थारी खा रखे थे, ये थारी 1 किलो ठीक सेब था, 1 हफ्ता केला था। हम कहने लगे ये तो खा सकते हैं, जो बाबू में जो चढ़ा हुआ था, हाँ केला तो खाते हैं, सेब तो खाते हैं। कहने लगे अपने से धो लीजिए, खाइए। जब हम बैठ करके दाल भात रोटी खाते हैं, वो बैठ गया कुर्सी पर, टेबल लगा दिए, केला वो छील करके खाती है। खाने लगे केला छील करके, तो उनको हम कहने लगे दही खाते हैं, नहीं दही तो पवित्र है, हाँ दही खाते हैं। एक गजना ला दीजिए, 1 गजना दही डाल दिया, खाने लगे। खाने लगा जब बीच में हमसे वो अनंत वर्ण की बात खाते खाते बोलने लगे। वो हमसे यही बात कहने लगे कि बाबा आप लोगों में ये जो भगवान मानते हैं ये तो मरिया गुरु है, इनसे क्या होगा। गुरु तो भाई का कौन बात करे। हमको कहने लगे देखिए गुरु मरता नहीं है, परमात्मा मरता नहीं है, कहा कि परमात्मा नहीं मरता है, गुरु तो ये मरिया गुरु है। हम कहने लगे गुरु को आप मरिया कैसे कह रहे हैं, आपको कौन चीज का पूजा करते हैं। हम कहने लगे कि मुंह कितना लड़ा लेंगे। तब उनको हम कहने लगे कुछ पढ़ी लिखी आप हैं कि नहीं है। कहने लगे कि पढ़ी लिखी, हम MSc पास हैं। हम कहने लगे MSc पास हैं, वेद शास्त्र नहीं पढ़े हैं।
पदावली हम उनको निकाल करके दिए, पदावली निकाल के दिए कि आप यही पदावली का वो क्षण क्षण पल पल समय से आवेगा। अंतिम में जो 2 लाइन है, हम कहेंगे बच्चे काहे पढ़िएगा, यही 2 लाइन को आप पढ़िए तो गुरु का बारे में आपको पता लग जाएगा कि गुरु कौन है। तो जब वो पढ़ती है, क्या पढ़ने लगे, गुरु ही सो शब्द रूप शांति पद वो अनुप में ही यही विधि भजी मोक्ष पाई। हम कहने लगे कि आप इस जगह में आपको क्या पता लग रहा है, कौन है गुरु, गुरु यहाँ कौन है, मैं ही तो भज करके जो है वो मोक्ष प्राप्त कर लीजिए, लेकिन गुरु कौन है। वहां तो सकाए हम गए कहने लगे कि बाबा ये तो गुरु को इसका पता चलता है कि शांति पद में कौन है, जो शब्द रूप में है, शब्द रूप में ब्रह्म परमात्मा है। तो परमात्मा कब मर जाता है, शब्द अगर मर जाएगा तो वो आदमी तो टाइट फिर ये संसार से शब्द अगर हट जाए तब उनको कहे कि गुरु जो है वो एक नाम उनका ज्ञान है, एक जो है कि गुरु शब्द रूप में है, परमात्मा है। हम उनको ये भी कहने लगे, आप संध्या उपासना करते हैं, मंदिर में घंटी बजाते हैं, घंटी जो हम लोग भी गांव घर में बजाते हैं, दिन डूबने के बाद उनका स्वरूप का प्राप्ति होना चाहिए, लेकिन खाली बारे बारे ये घाटा में चिराग, ये घाटा में है उड़ंती, ये आवाज काहे करते हैं, परमात्मा का स्वरूप है वो। इसलिए गुरु महाराज भी कह रहे हैं कि परमात्मा का वक्ता लोगों को परमात्मा का स्वरूप का जानकारी पहले दीजिए, तब उनको विश्वास कुछ जमेगा कि परमात्मा कौन रूप में है। न तो आदमी सब यहाँ कहेंगे ये लोग कुछ नहीं जानता है, वो लोग बोलने लगी तब वो बच्चे कि बाबा आपको हमरा मिट्टी में साप्ताहिक में आना जरूरी है। काहे हम लोगों का जो है कि बड़े बड़े सब जो है कि भक्तनी लोग थाटी बजाती है कि संत मत सब ठगे जा रहे हैं, किनको गुरु मान करके बैठे हैं। हम कहने लगे यहाँ जान नहीं गए कि गुरु कौन है, परमात्मा कौन है, शब्द रूप में है। हम लोग शब्द को गुरु मानते हैं, प्रकाश को गुरु मानते हैं। दुर्गा माँ भी वही कहते हैं कि मेरा डिवाइन लाइट को प्राप्त करो, मेरा विद्युत को प्राप्त करो। तो इसलिए हम कह रहे थे कि आदमी को संशय होता है, संशय नहीं होना चाहिए। इसलिए जो है हम कह रहे थे ये सब सत्संग कराते हैं, ये लोग कराया है तो कोनो नजाद नहीं कराए हैं, ये तो इन लोगों को पुण्य मिलवे करेगा। पिताजी को भी अगर कहीं कमी बेसी है, अरे स्थान का बदलाव होता है। हम तो यहाँ तक कहते हैं मांस मछली जो खाते हैं, गुरु अगर नहीं किए, गुरु नहीं किया, धुंधकारी का जैसा कोई है, उनको माता पिता को नहीं मारता था, मार पीट के ले जाकर के भसा दिया, जंगल भगा दिया, उनका नाम पर धुंधकारी भागवत कराए, कथा कराए, तो वो भी तो जो है प्रेत जोनी से उनको छुट्टी मिल गया। तो हम लोगों का जो है बदलाव नहीं होगा। ये सब काम जो करते हैं यहाँ बदलाव होता है। हम कितना रोज कहे हैं कि एक बढ़िया धनाढ़ आदमी वो अपना माँ के बारे में बोलती थी। क्या बोलती थी माँ के बारे में कि बाबा हम जो है माँ हमारा जब मर गई, हम जब गुरु महाराज से दीक्षा लेकर के आए तो हमको यही कहे थे दीक्षा लेने में कि माँ पिताजी है घर में। तो बोलने लगे कि हम कहे कि माता श्री है, पिताश्री शरीर छोड़ती है। तो गुरु महाराज कहे कि देखिए दीक्षा लिए हैं, माता जो वो गंगा रूप है, माता को दुख दीजिएगा तो भक्ति नहीं होगा। माता का सेवा करना, माता को खुश रखिएगा तो ध्यान भजन में मन लगेगा। माँ गंगा है, जाओ सेवा करना। दीक्षा लेकर के आए, बोले कि सेवा क्या, रोज खाली प्रणाम करते थे। हम भी कहते थे कि माँ दीक्षा ले लो, हमको गुरु महाराज कह रहे हैं मरोगे तुम, आगे तो हम ही देंगे, माँ दीक्षा ले लो। अच्छा बेटा ले वो, करो हम लोग मोरे तब ले वो। बोलता था कि कहते कहते हम हैरान हो गए,
लेकिन एक रोज खाने में उलट पुलट हुआ तो बस मुंह चलने लगे, पैखाना भी खुल गया। ले जा 4 चक्का और लेके जा रहे थे, कसवा देते शरीर गाड़ी में छोड़ दिया। तो श्राद्ध क्रियाक्रम बहुत कर दिए, जो कि हम लोग अभी पाठों में सुनेंगे। पिंड पाते न या मुक्ति सा मुक्ति न उच्चते, कि पिंड दान से किसी का मुक्ति नहीं हुआ है। मुक्ति तो वो चिड़िया का नाम है कि जो जीते जी जो यहाँ कोशिश करते हैं, ये आत्मा को परमात्मा में अगर मिला दिए तो वो मुक्ति हो गया। मरने के बाद में थोड़ा कोई मिला सकेंगे। हाँ, स्थान बदलाव होगा, कोई पुण्य काम करेंगे या करावेंगे, स्थान उनका बदलाव होगा। लेकिन मुक्ति तो वो चिड़िया का नाम है कि जीते जी में जो है कि जब आत्मा को परमात्मा में मिला दिए तो वो मुक्ति मिल गया। हाँ, ये बीच में जो है आप जो पिंडदान करते हैं, जैसे यहाँ पर पुण्य कहाँ पर विशेष होता है, हम सब जगह में करते हैं। यही जो सत्संग जो करते हैं, हम लोग ब्राह्मण को बहुत चीज दे देते हैं। ब्राह्मण लेकिन लगाता है कहाँ पर लगाता है? बाल बच्चे को जो है कि चादर बढ़िया दे दिए, पलंग दे दिया, तो बेटा आपको का शादी करेंगे पलंग दे देगा, सुतो पर तो पलंग दे दिया। वो पलंग आपका दान विषय में चला गया। अब वही पलंग है, वही अगर चादर है, कोई मर गया है जहाँ पर ये मंदिर में कोई भी आते हैं पाँव हाथ धो करके रंग बैठ जाते हैं ध्यान करने के लिए। अगर आप माता के नाम पर, पिता के नाम पर अगर ये चादर अगर आप मंदिर में दे देते हैं, उस पर बैठ करके लोग अगर ध्यान करेगा, तो जितना तो ध्यान अगर बनेगा तो वो पुण्य में हिस्सादार आपका पिताश्री माताश्री भी हो जाएंगे। लेकिन लोग जो है, लोग बुझता नहीं है दान पुण्य को भी, कि मंदिर वगैरह में अगर आप कुछ दान दीजिए, बिछौना दे दीजिए, इस पर लोग से जब बैठ करके ध्यान करेगा, वो ध्यान करने वाले का अगर कहीं सूरत सिमटेगा, ये पुण्य आधा आपका पिता माता को मिलेगा। तो इसलिए दान पुण्य को भी लोगों को समझना चाहिए। जो जो कहते हैं ढेरिए चीज दे देता है। वही वो विद्वान भाई कुछ सुना रहे थे कि बाबा पंडित जी हमको तो